नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण का टॉपिक लेकर आई हूँ, उपसर्ग। तो देखिए, जब शब्द बनाए जाते हैं तो शब्द उपसर्ग से बनते हैं, प्रत्यय से बनते हैं, समास से बनते हैं। इन्हीं सब के जो शब्द बनते हैं तब जाके शब्द रचना होती है। तो इसके अंदर आज हमने उपसर्ग लिया है और अगला क्रम होगा प्रत्यय का। तो उपसर्ग को हम देखते हैं और अच्छे से जानते हैं कि उपसर्ग क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ उपसर्ग से ही समझा देती हूँ। उप यानी छोटा, जो पहले आता है, और सर्ग यानी भाग, यानी किसी शब्द में जो बनाया हुआ शब्द है उपसर्ग के मेल से, उसमें जो पहले आने वाला भाग है वो उपसर्ग होता है। तो वे लघुतम शब्दांश या अव्यय जो शब्द के पूर्व में लगकर, पूर्व का मतलब पहले होता है, उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं या होते हैं। जैसे देखिए, एक उदाहरण दिया मैंने, अप इसमें उपसर्ग है, और मान यानी सम्मान, इसको हमने इसमें जोड़ा तो अपमान बन गया। अपमान किसी का सम्मान ना करना, तो यहाँ अर्थ बदल गया है। तो इसी तरह से अब आगे देखते हैं हम। तो ये तो उपसर्ग की परिभाषा थी। अब हम देखते हैं उपसर्ग के प्रकार। तो प्रकार में हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। पहला, तत्सम या संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत के शब्द जैसे संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं वैसे ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, इसीलिए उनको तत्सम शब्द कहते हैं। और दूसरा, तद्भव या हिंदी के उपसर्ग। तद्भव शब्द आपने जाना होगा पहले कि हिंदी में परिवर्तित कर दिए जाते हैं, संस्कृत से उनका रूप जब हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है तो बदला हुआ होता है, वो उपसर्ग। और आगत या विदेशी भाषा के उपसर्ग, ये 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। तो आइए जानते हैं हम किसके बारे में, कि तत्सम या संस्कृत के उपसर्ग के बारे में। ये उपसर्ग संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। जैसे अति, इसका अर्थ होता है बहुत अधिक, ये अधिकता का भाव उत्पन्न करते हैं। अति प्लस अंत, अत्यंत। अति प्लस रिक्त, अतिरिक्त। अति प्लस वृष्टि, अतिवृष्टि यानी ज़्यादा वर्षा होना। अति, अधि ऊंचा या श्रेष्ठ, इसका अर्थ होता है, आप देखिए, अधि प्लस ईश से बना यहाँ अधीश। अनु यानी इसका अर्थ होता है पीछे, बाद या गौण। अनुसार, अनु प्लस सार। अप, इसका अर्थ होता है अनुचित या बुरा, इससे बना है अपराध, अपयश, अपकर्ष इत्यादि। अभि, इसका अर्थ होता है सामने, और ये विशेषता भी प्रकट करता है कई बार, अभिनय, अभियोग आदि। अब इसका अर्थ होता है बुरा, हीन या उप। अब इससे बने हुए शब्द देखते हैं, अवसान, अवनति, अवगुण इत्यादि। आ, इसका अर्थ होता है तक, समेत या पर्यंत। तो देखिए, इससे जो शब्द बन रहे हैं, आमरण, आकर्षण, आजन्म, उत, उच्च, इसका अर्थ होता है ऊंचा, श्रेष्ठ, ऊपर। तो देखिए, इससे शब्द बन रहे हैं उत्कर्ष, उत्तम, उत्थान आदि। उप अर्थ होता है निकट, समान या गौण। तो इससे जो शब्द बन रहे हैं वो देखिए, उपवन, उपयोग, उपमंत्री आदि। दुस, इसका अर्थ होता है कठिन या बुरा। अब इससे जो शब्द बन रहे हैं, दुष्कर्म, दुष्कर, दुस्साहस आदि। यहाँ आप देख रहे हैं स परिवर्तित हो गया, तो संधि के नियमों में आपने पढ़ा है कि ये स इस स में बदल जाता है। अब दुर, इसका भी अर्थ सेम ही होता है, कठिन या बुरा। दुर्दशा, बुरी दशा, दुर्भाग्य, बुरा भाग्य, दुराशा, बुरी आशा आदि। कठिन भी हो सकती, कठिन आशा। निस, निर, नी, परा, परि, प्र, प्रति, वि, सम, सु, ए, अन, अधा, अंतः, कु, चिर, सह, पर, पुनर, स्व आदि। ये उपसर्ग हैं। इसके अलावा अन्य भी हो सकते हैं, तो इनसे भी इसी तरह से शब्द बनते हैं। आशा है आपको ये वाला तो समझ में आ गया। अब अपन आगे चलते हैं। उपसर्ग का तीसरा प्रकार है
दूसरा प्रकार है तद्भव या हिंदी के उपसर्ग। तो इसके अंदर देखिए ए उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है अभाव या नहीं। अब इससे शब्द बन रहा है ए प्लस मोल अमोल, ए प्लस छूत अछूत, ए प्लस पढ़ अपढ़ इत्यादि। अन उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है अभाव या निषेध। अब इससे जो शब्द बन रहे हैं देखिए अनजान यानी जिसे जानते नहीं, अनहोनी जो हो नहीं सकती, अनगढ़ बिना गढ़ी हुई। कै या कु, इनका अर्थ होता है बुरा। तो कैसे देखिए कपूत यानी पूत कपूत बुरा पुत्र, कुसंग बुरी संगत, कुविचार बुरे विचार इत्यादि। अध यानी आधा, अभी देखिए अध मरा यानी जो आधा मरा हुआ है, अध पका जो अच्छी तरह से पका नहीं है, आधा पका हुआ है, अध बूढ़ा जो पूरी तरह से बूढ़ा नहीं हुआ, आधा बूढ़ा आदि। चौ का अर्थ होता है चार। अब इसमें आप देखिए चौराहा, चाराहों का समाहार जहाँ होता है वो चौराहा। चौमासा 4 महीनों का जो योग है, चौगुना 4 गुना आदि। बिन बिना, इसका अर्थ होता है रहित या नहीं। बिन पूछे बिना सोचे यानी पूछे बिना, यहाँ पर बिना सोचे यानी सोचे बिना। बिन मांगे यानी बिना मांगे आदि। भर पूरा या भरा, अब इसका ये अर्थ है और आगे शब्द देखिए भरपेट यानी पेट भरने तक, भरमार यानी बहुत ज़्यादा, भरसक आदि। अब इसी क्रम में तीसरा इसका जो पार्ट है वो है आगत उपसर्ग। इसके अंदर देखिए आप उर्दू, अरबी, फारसी इन भाषाओं के जो उपसर्ग हैं वो लिए गए हैं। एन यानी इसका अर्थ है ठीक, एन वक्त, एन मौका इत्यादि। अल निश्चित या इसलिए, इसका अर्थ है आगे शब्द देखिए अलगरज, अलबत्ता। कम, इसका अर्थ होता है हीन या थोड़ा, कम अक्ल, कम वक्त इत्यादि। ला, इसका अर्थ होता है बिना या रहित, लाइलाज, लापरवाह, लापता आदि। उपसर्ग है गैर, अर्थ होता है इसका नहीं। शब्द बन रहे हैं गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर वाजिब इत्यादि। खुश उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है अच्छा। देखिए आप खुशबू यानी अच्छी बू। खुश दिल, अच्छे दिल वाला, खुश किस्मत, अच्छी किस्मत वाला आदि। दर, दर का अर्थ होता है मैं, दरमियान, दरकार, दरकिनारे इत्यादि। ना का मतलब होता है नहीं, नापसंद, नामुमकिन, नालायक आदि शब्द बने हैं। बद का अर्थ होता है बुरा। अब इससे शब्द बन रहे हैं देखिए बदतमीज, बदनाम, बदबू, बदवक्त इत्यादि। बर उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है ऊपर या बाहर। बर्दाश्त यानी बर्दाश्त से बाहर, बर्खास्त, बरवक्त। बे उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है बिना, जैसे बेरहम बिना रहम के, बेईमान बिना ईमान के, बेवकूफ़, बेकार इत्यादि। हम का अर्थ होता है समान या बराबर, हम उम्र, हमदर्द, हम पेशा आदि। बा का अर्थ होता है साथ में, बाअदब, बावजूद, बाअसर आदि। बै और में अनुसार, ये अर्थ होते हैं इसके, बनाम, बदस्तूर, बतारीख इत्यादि। बिला, बिला का अर्थ होता है बिना, बिला वजह यानी बिना वजह, बिला नागा यानी बिना नागा, बिला शक यानी बिना शक किए हुए। सर का अर्थ होता है मुख्य, सरकार, कार्य को करने वाला मुखिया। सरफरोश, सरहद, हद सीमा को कहते हैं, मुख्य सरहद जो होती है वो सरहद आदि। हर का मतलब होता है प्रत्येक, हर साल, हर एक, हर गाह, हर तरह आदि। अब इसमें से गाह यानी स्थान होता है। एक से अधिक उपसर्ग वाले शब्द देख लीजिए, जैसे पर उपकार। अब ये परोपकार शब्द बना है, इसके अंदर पर भी उपसर्ग है, उप भी उपसर्ग है, तो यहाँ पर 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से आप आगे देखिए, सम प्लस आ प्लस चार, समाचार शब्द के अंदर सम भी उपसर्ग है, आ भी उपसर्ग है। ए प्लस वी प्लस अव प्लस स्था से अव्यवस्था बना है
यहाँ पर देखिए ए, वी और अब 3 उपसर्गों का प्रयोग किया गया है अव्यवस्था शब्द में। इसी तरह से समाजलोचना शब्द है, सम प्लस आ प्लस लोचना। स्वावलंबन है, स्व प्लस अव प्लस लंबन। इस तरह से कई शब्द ऐसे होते हैं जिनमें एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों हमारा ये टॉपिक उपसर्ग यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब मैं आपके लिए अगला टॉपिक लेकर आऊँगी, प्रत्यय। तो देखते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए।